क्रिसमस न्यू ईयर का नाम आए और पेस्ट्री केक की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर 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 इजी और फटाफट यानी इंस्टेंट बनने वाली 6 तरह की पेस्ट्री केक की रेसिपी। एक से एक आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, घर के बच्चे तक बना सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए ना अवन, ना अंडा, ना बटर, आपको ये कुछ भी चीजें नहीं चाहिए होगी। सिंपल घर में रखी चीजों से आप बेकरी से भी बढ़िया सुपर टेस्टी पेस्ट्री 2 मिनट तक में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री मैं बनाने जा रही हूँ। ये हम बनाएंगे बिस्किट से। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट जैसे टाइगर बिस्किट या कोई भी बिस्किट आप यहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को निकाल लेंगे और अब हम हाथ से रफली इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। सारे बिस्किट के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका अब हम एक फाइन पाउडर ग्राइंड करके बना लेंगे। एक लेते हैं बड़ा बोल और बोल में सारा हम क्रश्ड पाउडर निकाल लेंगे। और इस तरह से निकालने के बाद अब हमें इसका बनाना होगा बैटर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ बैटर बनाने के लिए 1 कप दूध। हम सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, हमें इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का यानी ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला ऐसा बैटर तैयार करना होगा। तो थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करें और जितनी जरूरत है बस हम उतना ही दूध लेंगे। और ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना होगा। देखिए रिबन कंसिस्टेंसी, ये जब आप इस तरह उठा रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है, ये देखिए। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी का तैयार करने में जो मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से सिर्फ 3/4 कप ही दूध लगा है। इतना दूध हमारा बच गया है। सिंपल ऐसा पैन ले लीजिए। अगर ऐसा पैन नहीं है तो अगर चाय वाला पैन है तो चाय वाला पैन भी आप ले सकते हैं। आप डालिए कुछ बूंद ऑयल की और इस तरह से हम पैन को पूरा चिकना कर लेंगे। अब मैं इस पर लगा रही हूँ एक बटर पेपर। इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, बस क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है केक को निकालना। तो अगर है तो लगा लीजिए, वरना डायरेक्ट आप जैसे मैंने पैन को ग्रीस किया डायरेक्ट बैटर हम इस पर भी डाल सकते हैं। अब आप गैस पर कोई भी एक पुराना तवा ले लीजिए। लो मीडियम फ्लेम पर तवे को 5 मिनट बढ़िया से गर्म होने दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने बैटर पर। 1 सेकंड अब हम यहाँ डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। इस पेस्ट्री को बनाने के लिए हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हम इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो चलिए अब जब हम इनो फ्रूट सॉल्ट वगैरह डालते हैं तो उसके बाद हम बैटर को रखते नहीं है। अब हम लेंगे हमारा ग्रीस्ड पैन और पैन में सारे बैटर को हम इस प्रकार डाल देंगे। और इस तरह से पैन में डालने के बाद हम इसको हल्के से टैप कर देंगे। तो लीजिए तवा भी हमारा बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया है। और अब लो फ्लेम पर इस प्रकार से हम अपने पैन को तवे के ऊपर रख देंगे और इस पर लगा देंगे एक ढक्कन यानी लिड। 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको लिड लगा करके लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। तो केक को चेक कर लेते हैं। वाव! तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। एक लेते हैं नाइफ या टूथपिक और इस तरह आप डालकर देखें। देखिए बिल्कुल साफ हमारी पिक निकली है। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। मैं ले रही हूँ एक बोल और बोल में हम लेंगे आधा कप व्हिप क्रीम। लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिक बीटर से व्हीट। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर और फिर से इसको बीट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट स्टिफ पीक देखिए आ गई हैं। और साथ ही मैंने लिए ये कुछ चॉकलेट शेविंग्स। तो ये मैंने लिया है एक दूध का पैकेट जिसको मैंने पानी से धो करके सुखा लिया था। तो एक लीजिए गिलास और गिलास पर इस तरह से, तो इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार व्हिप्ड क्रीम। तो इसको हम पूरा भर लेंगे। यहाँ लगाएंगे एक रबर बैंड। तो कोन हो गई इस तरह से रेडी। तो यहाँ लगा देते हैं एक छोटा सा कट। केक हमारी ठंडी हो गई है तो हम इस तरह से इसको पलट देंगे। सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट और बहुत ही यमी। और अब हम अपनी केक को स्क्वायर पीस में पूरा कट कर लेंगे। और अब हम अपनी केक को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल बीच में से कट करेंगे स्लोली। अब हम पहले पीस को लेंगे और अब हम अपनी क्रीम लेंगे और रैंडमली बस इस पे इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देंगे। अब मैं एक सिंपल इस तरह से जो भी वुडन घर में स्पून होती है कोई भी ले लीजिए या फिर नाइफ और इस तरह से धीरे धीरे पूरे पे हम स्प्रेड कर देंगे। और ये मैंने ली है थोड़ी सी चेरीज। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज लगा देती हूँ। इसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े से डाल देती हूँ इसके ऊपर चोको चिप्स। जब हम खाएंगे पेस्ट्री तो ये बहुत ही क्रंची और अच्छे लगेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने सेकंड लेयर रखी थी अलग से उसको हम लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ये ऊपर की लेयर को भी पूरा व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। इधर की साइड को भी मैं पूरा क्रीम से कवर कर देती हूँ।
और अब हम लेंगे हमारी चॉकलेट शेविंग्स और अपनी चॉकलेट शेविंग को रैंडमली जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसको करेंगे 3 भाग में डिवाइड। और अब मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ हमारी देसी कोन से स्रिल। अब आएगा चेरी ऑन द टॉप, ये देखिए। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त वाली होममेड ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। सुपर इजी सुपर क्विक इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक सिंपल पैन। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप पानी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे उसी कप से आधा कप चीनी। बस यहाँ हम चीनी को अच्छी तरीके से घुलने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चीनी बढ़िया से घुल गई है। अब बस इसमें हम 2-3 उबाल आने देंगे। अब यहाँ पर अपनी केक पे बढ़िया कलर आने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 बूंद ऑरेंज फूड कलर। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। और ये लीजिए, बढ़िया से 2-3 उबाल आ गए हैं। एकदम चिपचिपी सी चाशनी हमारी तैयार हो गई। अब आप गैस पर चढ़ाइए कोई पैन या कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 500 ml दूध। फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर हम मीडियम और इसमें उबाल आने देंगे। साथ ही यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच चीनी, क्योंकि पहले भी हमने चाशनी बनाई है ना, तो चीनी आप उसी हिसाब से डालें। बस मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से चलाते हुए हम चीनी को पूरा घुलने देंगे। ये मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच दूध। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैं डाल रही हूँ इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च। फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो। आप लीजिए कस्टर्ड पाउडर वाला घोल और लो फ्लेम पर थोड़ा सा डालिए और एक हाथ से मिक्स करते जाइए। और इसी स्टेज पर जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया थिक हमारा मिक्स हो गया है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है रस्क, जिसे आप टोस्टी भी बोलते हैं। मैंने ये लिया है 1 गिलास कंटेनर और रस्क को बस आप इस तरह से सजा दीजिए और गरम चाशनी आप रस्क के ऊपर थोड़ी थोड़ी इस तरह से डाल दीजिए। कस्टर्ड मिक्स जो भी हमने तैयार किया था ना, इस तरह से स्प्रेड कर दें और इस तरह से ऊपर एक लेयर आप स्प्रेड कर दें। मैं इस पर डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। उसके बाद हम ना एक लेयर और लगा लेंगे टोस्ट की। थोड़ा सा डाल देंगे चाशनी, हल्का सा गरम। अब इस पर हम डालेंगे कस्टर्ड मिक्स। मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ पिस्ता से। तो मैं अपनी इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक को रख देती हूँ 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने। मैंने फ्रिज से इंस्टेंट कस्टर्ड मिल्क केक को निकाल लिया है। तो बस इस तरह से करेंगे कट। तो ये लीजिए, हो गई हमारी मिनटों में तैयार झटपट वाली इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक। सुपर टेस्टी सुपर क्विक केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। इस तरह खोल लेंगे। तो ये जो आप क्रीम देख रहे हैं ना, इसको एक नाइफ से इस तरह हम अलग कर लेंगे और इस तरह से जो क्रीम हम अलग कर रहे हैं उसे आप इसी तरह अलग अलग करके रख दें। ग्राइंडिंग जार में सारी बिस्किट को डाल देंगे और बिस्किट का एकदम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो अब हम लेंगे एक बोल। मैंने बिस्किट को अच्छी तरह पीस लिया है और इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया। बस इस स्टेज पर मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप दूध। सारा दूध एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इतना दूध इसमें इस्तेमाल करना है कि इसका एक सेमी थिक घोल बन जाए। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस प्रकार की है, रिबन कंसिस्टेंसी। ये एक बड़ी सी कढ़ाई इस तरह से और उसमें लगा दीजिए एक स्टैंड। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। अब हम गैस को ऑन करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे। इसे बढ़िया से गर्म होने देंगे। इस पर एक लगा देंगे लिड। अब ये मैंने यहाँ पर लिया है एक केक टिन और उसमें हम डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की और अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर देंगे। अब इस पर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर। अब बटर पेपर को भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब केक टिन में जो अभी हमने बैटर तैयार किया था, उस बैटर में से आधा, सिर्फ आधा हम इसको डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे और आधा बैटर डालने के बाद हम इस तरह से टैप करेंगे। तो चलिए कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं पानी काफी अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो टिन में अभी हमने आधा बैटर डाला था ना, उस टिन को इस प्रकार स्टैंड पर रख देंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे इस तरह से एक टॉवेल और इस तरह से इसके ऊपर ढककर लगाएं। अब सिर्फ लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये देखिए। अब आप एक एक क्रीम का पीस उठाइए और इसके ऊपर इस तरह से सजा दीजिए। मैंने कुछ देर के लिए गैस को ऑफ कर दिया है। अब जो बचा हुआ बैटर था, धीरे धीरे इसके ऊपर हम डाल देंगे, बिल्कुल स्लोली पूरे को कवर कर देंगे इस तरह से और थोड़ा सा एक स्पून या स्पैटुला की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से स्मूथ कर लें। और इस तरह से स्प्रेड करने के बाद फिर से हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इस पर लिड लगा देंगे।
लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी देर इसको इसी तरह ओपन छोड़ेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो हमारी केक अब हो गई है ठंडी, आप देख सकते हैं। और एक नाइफ से इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। वाओ, सुपर। और ये देखिए, इस तरह से हम पूरे बटर पेपर को हटा देंगे। आपकी चॉइस है, आप इसे किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह से आप स्पून या किसी भी स्पैटुला से चॉकलेट सिरप से इसको पूरा कवर कर दें। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, एकदम माउथ मेल्टिंग ये केक बनती है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी आप मेरे काट, और मैं बीच में से भी इसमें एक कट लगा देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लॉसी और कितनी शाइनी लग रही है। और सच मानिए, खाने में इतनी चॉकलेटी है कि जिन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है तो उनके लिए तो ये ट्रीट है। 2 मिनट में हम बनाएंगे व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक। सबसे पहले आप लीजिए सिंपल दूध। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है। उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर है, ना गर्म है ना ठंडा। इसमें आप 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर डालकर मिक्स कर दीजिए। और इसको अभी हम रख देंगे अलग। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। स्टिफ पीक आने तक इसे बढ़िया से हम व्हिप कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्टिफ पीक तैयार हुई है। और इस स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस। और ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अब आप लीजिए 1 गिलास, और गिलास में हम लगा लेंगे इस तरह की एक प्लास्टिक कोन। कोन में हमने जो भी क्रीम तैयार की ना, क्रीम को हम इस तरह से भर लेंगे। तो लीजिए, कोन है हमारी बिल्कुल रेडी। अब आती है वो सीक्रेट चीज कि नो बेक केक बनेगी किससे, और वो है हमारे रस। तो अब सबसे पहले जो अभी हमने दूध में चीनी मिलाकर रखा ना रूम टेम्परेचर पर, आप लीजिए 1 रस्क और सिंपल सिर्फ इस तरह डिप करना है। बस डिप करके निकाल लीजिए। और बस इस तरह डिप कर कर आप रस को रखते जाएं। मैं 3 पेस्ट्री बना रही हूं, तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूं। अभी जो हमने केक क्रीम तैयार की, इसके ऊपर हम इस तरह से रैंडमली लगा देंगे क्रीम। चाहे तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं। ये मैंने सिंपल बटर वाला नाइफ ले लिया है। और अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट शेविंग्स। अब वापस से हम लेंगे दूसरा टोस्ट और बस इस तरह करेंगे डिप, और डिप करके इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। अब एक लेयर ऊपर लास्ट और लगाएंगे। और सब तरफ से इसको व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। चारों तरफ भी बिल्कुल बढ़िया से हम इसको कवर कर लेंगे। मैंने सब तरफ से केक को पूरा क्रीम से कवर कर दिया है ना आसान। और बस इसको अब हम ऊपर से भी सजा लेंगे सिंपल व्हाइट चॉकलेट शेविंग से। और ऊपर से इसको थोड़ा सा हम सजा देंगे। आप अपने तरीके से इसको कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब जाएगी एक केक चेरी ऑन द टॉप, बिल्कुल इस तरह। और पीछे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ये सिल्वर बॉल्स। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर फ्रिज में, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद कट करके करेंगे सर्व। तो लीजिए, मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी इंस्टेंट व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक है बिल्कुल तैयार। तो चलिए कर लेते हैं कट। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी फटाफट वाली सुपर टेस्टी, सुपर स्पॉन्जी और सुपर मॉइस्ट व्हाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक बेकरी स्टाइल। मार्केट स्टाइल स्लाइस केक बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 2 पैकेट ओरियो बिस्किट। अब जैसे मैंने यहाँ ये ओरियो बिस्किट ली है, आप कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए एक बिस्किट, और बिस्किट को इस प्रकार बीच में से खोल लेंगे। खोल करके जो ये क्रीम देख रहे हैं ना, इसको धीरे से इस तरह हटा करके एक अलग बोल में आप डालते जाएं। और ये लीजिए, मैंने बिस्किट को खोल करके सारी क्रीम इसकी अलग कर ली है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में ऐसे रफली बिस्किट को क्रश करके हम डाल देंगे और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर यानी बिस्किट क्रम्स तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे बिस्किट को पीस लिया। बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने इस तरह तैयार कर लिया है। अब हमें तैयार करना होगा केक का बैटर। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। और ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने तैयार कर लिया है।
अब इस स्टेज पर एकदम फ्लफी और स्पंजी केक बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार हम इसको मिक्स कर देंगे। सिंपल जो घर में इस तरह के पैन होते हैं आप वो ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले हमें पैन को करना होगा ग्रीस। पैन पर मैं अब लगा रही हूँ एक बटर पेपर और बैटर को हम तुरंत ही पैन में डाल देंगे और इस तरह से पैन में डाल करके एक बार करेंगे टैप। स्लाइस केक को आज हम बना रहे हैं गैस पर, तो मैंने इसके लिए रखा था गैस पर एक तवा। तवे को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म कर लिया। काफी अच्छी हीट आ रही है और इस स्टेज पर हम इस पर रख देंगे हमारा केक वाला पैन, बिल्कुल इस प्रकार। और लो फ्लेम पर इस पर लगा देंगे हम इस प्रकार से लिड लगा करके लगभग 10 से 12 मिनट हम लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से बेक करेंगे। तो चलिए केक तो हो रही है बेक। अब जो हमने ये क्रीम अलग की थी ना ओरियो में से, ये वाली, अब इससे हम बनाएंगे क्रीम। तो आप ले लें क्रीम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हल्का गरम दूध। थोड़ा थोड़ा डालें, पहले 1 चम्मच डालें और अच्छे से क्रीम को हम फेंटेंगे। लगभग 12-13 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाव, जैसे कि आप देख सकते हैं केक एकदम फ्लफी तैयार हुई है, पूरी स्पंजी और मॉइस्ट। अभी काफी गर्म है तो इसको बिल्कुल अभी छुएंगे नहीं, इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। तो पैन को उतार लेते हैं। तो जब तक केक हमारी ठंडी हो रही है आप लीजिए एक गिलास और गिलास में मैं यहाँ ले रही हूँ एक दूध का पैकेट। इसकी हमें बनानी है एक कोन। तो जो अभी हमने क्रीम तैयार की ना बिस्किट से, व्हिप्ड क्रीम की तरह से, बस इसको अब हम डालेंगे इस कोन में। इस तरह से मैंने ऊपर लगा दी रबर और ये हमारी क्रीम के लिए कोन हो गई है रेडी। यहाँ से कर देंगे कट। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि केक हो गई है बिल्कुल बढ़िया ठंडी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा। और इस तरह से स्क्वायर पीस कट करने के बाद बीच में से बिल्कुल हम कर देंगे इसको बराबर कट। अब आप लीजिए पहले एक पीस, इस पर बिस्किट क्रीम को इस प्रकार फैलाएंगे। ये देखिए, वाह। अब आप ले कोई भी चम्मच या इस तरीके का वुडन स्पून और धीरे धीरे इसको पूरा फैला ले। और दूसरा पीस जो भी हमने काटा था इसके ऊपर इस प्रकार हम लगा देंगे। इसकी कर लेंगे बिल्कुल पैकेट की तरह, बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्लाइसेस। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी मार्केट स्टाइल सुपर सॉफ्ट स्पंजी जबरदस्त टेस्टी स्लाइस केक। नो बेक चॉकलेट केक स्लाइस बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है चॉकलेट बिस्किट। बिस्किट के पीसेस को रफली क्रश करना है। ग्राइंडिंग जार में हम सारे ही बिस्किट के पीसेस को डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये लीजिए मैंने एकदम फाइन पाउडर बिस्किट का तैयार कर लिया है। अब आप लीजिए एक बोल और बोल में हम सारे मिक्स को निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हनी हम लेंगे 2 बड़े चम्मच और अच्छी तरह सभी चीजों को करेंगे मिक्स और फिर जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से इसमें हम दूध डालेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया शाइनी हमारा सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो गया। अब आप पूरे मिक्स को रखें चॉपिंग बोर्ड पर और इसका एक लंबा हम एक लॉक जैसा बनाएंगे, यानी एक रोल बनाएंगे। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब आप लीजिए एक कोई फॉइल पेपर जिसमें हम खाना पैक करते हैं ना, वही वाला, और हम अपनी स्लाइस केक लॉक को इस पर इस तरह रखेंगे और इसे इस तरह कवर कर देंगे। और अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। चलिए तो आगे का स्टेप देख लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट को हमें करना होगा मेल्ट और ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, बिल्कुल इस प्रकार से। चलिए तो अब निकालते हैं फ्रिज से अपनी स्लाइस केक को। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारी स्लाइस केक सेट हो गई है। तो बस इसको खोलेंगे, निकाल लेंगे। अब इसे करते हैं कट और इसको स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक स्लाइस और इसको डिप करेंगे इस मेल्टेड चॉकलेट में। बस इसका ऊपर वाली लेयर सुपर, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो मैं गार्निश कर देती हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता से इस तरह। सुपर। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी सुपर टेस्टी सुपर यमी मुंह में घुल जाने जैसी नो बेक चॉकलेट स्लाइस केक। तो देखा आपने कि बाजार जैसी जबरदस्त फ्लेवरफुल पेस्ट्री केक्स बनाना कितना आसान है।
कोई भी बना सकता है और 100% बढ़िया और सुपर टेस्टी, और आपका सामान या पेस्ट्री केक खराब होने का भी कोई डर नहीं। तो आप भी बनाएं, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं आज की ये 6 स्पेशल इंस्टेंट पेस्ट्री की रेसिपीज आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए,